गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपनी जो स्पेशल एजुकेशन है उसी की जो लास्ट वाली वीडियो थी उससे आगे का जो है वो कवर करने वाले हैं। मुझे एक बात बताओ, अभी जो लास्ट वाली जो वीडियो है जिसमें हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। आज हम जो करने वाले हैं, पहले तो ये बताओ कि पीछे वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको समझ आ गई अच्छे से या नहीं। और अगर ना ही हो तो एक दो बार दोबारा देखोगे ना, और उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स जो हैं अगर आप यूट्यूब वगैरह पर देखोगे तो आप यूट्यूब पर भी और गूगल वगैरह पे यूज़ करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो बिहेवियरल हियरिंग टेस्टिंग पर बेस्ड है। तो हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पहले ही कवर कर लिए हैं, जैसे कि हमने ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट पढ़ लिया था पिछली अपनी वीडियोस में। फिर कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट में कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे ऑटोस्कोप होता है, एग्जामिनेशन, टिम्फोनोमेट्री होती है, अकोस्टिक रिफ्लेक्स टेक्सटिंग, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था अपनी लास्ट वाली वीडियोज़ में। प्योर टोन ऑडियोमेट्री पढ़ा था हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में अपनी। स्पीच ऑडियोमेट्री पढ़ ली थी। ठीक है, फिर ऑडिटरी ब्रेन स्टैम रिस्पॉन्स भी पढ़ लिया था, याद होगा शायद, आई थिंक। फिर आज की जो वीडियो वो हमारी बिहेवियरल हियरिंग टेस्ट पर बेस्ड है। बिहेवियरल हियर टेस्ट मतलब टेस्ट में होता क्या है वो देख लेते हैं एक बार। सो बिहेवियरल हियरिंग टेस्ट ऑब्जर्व द चाइल्ड्स रिस्पॉन्स टू साउंड, यानी कि बिहेवियर में देखा जाएगा कि चाइल्ड जो है वो साउंड पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। ठीक है, सो इसके अंदर इसमें ना मशीन की जगह बच्चों का जो बिहेवियर है ना उसको ऑब्जर्व किया जाए। मतलब इसमें ना मशीन का यूज़ है नहीं। इसकी जो मेन तीन जो इम्पॉर्टेंट लाइक टाइप्स हैं या टेस्ट हैं वो हैं BOA, इनकी फुल फॉर्म आगे पढ़ेंगे अभी, VRA और CPA। ए से इन द सेंस असेसमेंट है या ऑडियोमेट्री है। थर्ड जगह आपको असेसमेंट या ऑडियोमेट्री दो वर्ड यूज़ होंगे इसमें ए से। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। पहले देख लेना, एक चीज़ समझो। दीज टेस्ट आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड स्टेज। अब ये जो टेस्ट है ना ये अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड की एज के अकॉर्डिंग डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चल लेते हैं एक बार। क्या है, पहला है BOA, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। ठीक है, ये जो है बर्थ टू 6 मंथ के इस बच्चों के लिए, यानी कि 0 to 6 मंथ। यह मतलब ये जो टेस्ट है वो 0 to 6 मंथ के बच्चे के लिए किया जाता है। ऑडियोलॉजिस्ट बच्चे की रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को ऑब्जर्व करते, ऑब्जर्व रिस्पॉन्सेज सच एज आई ब्लिंक, स्टारलेक्स रिफ्लेक्स, हेड मूवमेंट्स। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अब देखो कौन से एज याद रख लेना, 0 to 6 मंथ के लिए क्या होता है, BOA याद रखना, BOA। बी से याद रख लेना, बी से आपके लिए एक आ जाएगा बर्थ, यानी कि बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक होता है ये। ठीक है, बी से याद रहेगा, बी से बर्थ टू 6 मंथ के बच्चे के लिए होगा ये। तो इसमें बिहेवियर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, VRA। वी से विजुअल होगा, ए से ऑडियोमेट्री, याद आ गया, इसमें ऑडियोमेट्री है, ए का मतलब ऑडियोमेट्री असेसमेंट नहीं है, मेरी मिस्टेक थी यहाँ पर, तो इसे प्लीज़ इसे क्लियर कर लेना दोबारा से। और ए से यहाँ पर ऑडियोमेट्री है। अब ये जो टेस्ट है ये 6 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, लाइक 6 मंथ to 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए, 6 to 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए ईयर याद रख लेना। द चाइल्ड टर्न्स टूवर्ड्स अ साउंड एंड रिसीव्स अ विजुअल रिवॉर्ड लाइट और टॉय। अब समझो इसमें क्या होता है, जब बच्चा साउंड की तरफ देखता है तो उसे एक लाइटेड टॉय या विजुअल रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, मतलब इसमें ना लाइक बच्चे को आवाज़ दी जाती है, साउंड की अगर तरफ देखता है तो बच्चे को कोई भी लाइटेड टॉय या फिर विजुअली रिवॉर्ड दे देते हैं। इससे बच्चे की हियरिंग सेंसिटिविटी का पता चल जाता है, ये इसीलिए किया जाता है। बच्चे की जो हियरिंग सेंसिटिविटी है ना, HEARI, हियरिंग सेंसिटिविटी जो है उसके बारे में हम आराम से पता कर सकते हैं। इस वाले टेस्ट से बच्चे की हियरिंग सेंसिटिविटी पता चलती है और इसमें रिवॉर्ड भी दिया जाता है बच्चे को, ताकि वो पता कर सके कि किस तरफ बच्चे का लाइक टर्न कर रहा है वो और देख रहा है। नेक्स्ट वन इज़ कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री, CPA, कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री। ये 2 साल से अबव के लिए होता है, 2 ईयर्स एंड अबव। किसके लिए, 2 ईयर्स एंड अबव। 3 हो गए। प्रोसीजर देख लेते हैं, प्रोसीजर में क्या है। द चाइल्ड परफॉर्म्स अ प्ले एक्टिविटी वेन एवर साउंड इज हियर्ड। बच्चा जो है एक प्ले एक्टिविटी परफॉर्म करेगा जब भी उसको साउंड सुनाई देगी। ठीक है, ये जो हियरिंग टेस्ट है ना एक खेल की तरह होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पुट अ ब्लॉक इनटू द बकेट, स्टार्क रिंग, ड्रॉप अ बॉल इनटू द बॉक्स। ये 3 तरीके की चीज़ें होती है। जैसे बच्चे को साउंड सुनाओगे ना तो बच्चा इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है।
ये बच्चे को टेस्ट ना ऐसा लगता है कि टेस्ट नहीं है, इन्जॉय कर रहा है बच्चा, और एक एक्यूरेट रिस्पॉन्स भी देता है। तो कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री, कंडीशन याद रख लेना, कंडीशन हमेशा 2 साल से अबव के बच्चे का किया जाएगा। तो इससे आप आराम से पता कर लो कि कंडीशन किसके लिए था, ठीक है, कंडीशन वाला किसके लिए है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन किसके लिए था, और इसके अंदर BOA वाला किसके लिए, यानी कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। बिहेवियर से पता चल जाएगा बर्थ, V से विजुअल, विजुअल मतलब 6 to 2 ईयर्स, और कंडीशन वाला हमेशा 2 ईयर से अबव के बच्चों के लिए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे देखते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है। पहला है जो हमारा लास्ट अभी हमने पढ़ा था ना, जो लास्ट कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री, इसकी मतलब एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। चाइल्ड फ्रेंडली है, एक्यूरेट देता है, इंटरेस्टिंग है, रिलायबल है, बच्चा आराम से इसमें परफॉर्म करता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसका टेस्ट हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। आगे आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई गई है, इस टेबल में आप क्विक कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई क्या क्या रिस्पॉन्स है और सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि आपको इस टेबल से दिक्कत टेस्ट को जल्दी से जल्दी रिसीव करता है। देखो प्योर टोन ऑडियोमेट्री, सभी जो हमने लास्ट क्लासेस में किया है उसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। 1 सेकेंड। प्योर टोन ऑडियोमेट्री लास्ट में किया था। स्पीच ऑडियोमेट्री, ABR, बिहेवियरल, विजुअल और कंडीशन। ओल्डर चाइल्ड एंड अडल्ट के लिए होता है। कोऑपरेटिव चिल्ड्रंस एंड अडल्ट, इन्फेंट के लिए बर्थ 6 month to 2 year, 2 years एंड अबव, सभी के लिए अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, की पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने लास्ट जो क्लासेस में डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व, मतलब पूरे सम करके इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। आप पॉज करके इस पिक्चर को बहुत आराम से समझ सकते हो, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आगे चले। देखो समरी है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस वाले चैप्टर में, जो हियरिंग असेसमेंट वाला चैप्टर है उसकी समरी है यहाँ पर, अभी तक का जो भी करा है। इससे आगे भी आगे चीज़ें आएंगी, डोंट वरी। जब तक ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा, जब आपके सामने MCQs आ जाएंगे, ठीक है, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आगे देखते हैं इसमें समरी में क्या है। ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट इज़ परफॉर्म बाय ऑडियोलॉजिस्ट, हमेशा ये जो परफॉर्म किया जाएगा वो ऑडियोलॉजिस्ट की उसके निगरानी में होगा। PT हियरिंग थ्रेशहोल्ड मापने का होता है। Result are shown on the audiogram. Speech audiometry evaluates speech understanding. ABR measured brain stem responses. लास्ट क्लास में हमने समझा भी था, ABR जो है वो ब्रेन के जो रिस्पॉन्सेज है उसको मेजर करता है। BOA, VRA और CPA ये अभी हमने पढ़े हैं, तीनों के तीनों अभी हमने जो पढ़े हैं उन सभी के बारे में दिया हुआ है। इसमें पहला कौन सा है हमारा, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। फिर उसके बाद सेकेंड है विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री, और CPA के कंडीशन प्ले ऑडियोमेट्री। P से प्ले से याद रह जाएगा। दीज टॉपिक्स आर वेरी फ्रिक्वेंट लास्ट इन DSSB, KVS, NVS, RCI एग्जामिनेशन, ऑलवेज रिमेंबर। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करो। कमेंट से क्या होता है, मुझे पता चल जाता है कि जिसने भी देखा है उसको ये वीडियो पसंद आई है। I hope this presentation helped you understand hearing auditory assessment in a simple and effective way. So if you have any question, I'll be there for you and happy to answer them. Thank you so much. आज की वीडियो में इतना ही। Bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।